जब पेपर में सेम क्वेश्चन लिखने को आए तो ढंग से आंसर तक फ्रेम नहीं कर पाए या फिर बिल्कुल ब्लैंक हो गया। क्यों? क्योंकि भैया रिवीजन करने का तरीका ही गलत था। लेकिन ये तो प्रॉब्लम हुई, अब सॉल्यूशन कहाँ है? आंसर है सॉल्यूशन छुपा हुआ है आपके इन 5 उंगलियों के अंदर। जी हाँ, क्योंकि बात करने वाले हैं 5 फिंगर रूल के बारे में, यानी इन सॉल्यूशंस जिनको मैंने 5 फिंगर रूल्स के तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें आपके भैया एक तीर से मल्टीपल शिकार होंगे। सबसे पहला, अगर आप पढ़ाई करने के लिए आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा तो वो भी आपकी हेल्प करेगा, लेकिन मेजरली आपकी हेल्प कहां करेगा? जहां पे आपकी रिवीजन को ये इफेक्टिव बनाएगा। जो भी आप एक बार पढ़ लोगे, अगर ढंग से इस रूल को फॉलो करते हुए आपने पढ़ा तो एग्जाम में कहीं ना कहीं वो आउटपुट निकलेगा, बेहतर तरीके से आंसर लिख के आओगे ये मेरा यकीन मान लो। तो इस 5 फिंगर रूल को आओ शुरू करते हैं, बेसिकली अपने इन सॉल्यूशंस को आओ शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है द थंब, यानी कि प्रायोरिटी। आओ इसके बारे में बात करें। अंगूठा हमारी 5 उंगलियों में सबसे छोटा लेकिन सबसे स्ट्रांग भी होता है। बिल्कुल सही। इसी प्रकार से हमारे सिलेबस में एक ऐसे हिस्से होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज के होते हैं। अगर आप लोग हमें बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे तो हम 80-20 रूल पे हमेशा से बिलीव करते हैं, खासकर 9th और 10th क्लास के लिए। 80-20 रूल में हम लोग 20% सिलेबस पढ़ाते हैं, जहां पे 80% आपका पेपर बनता है। तो आपको भी ये अपने टीचर से या हमारी पुरानी वीडियोस की मदद से कहीं से भी जानना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में वो 20%, वो 30% हिस्सा कौन सा है जिससे सबसे ज्यादा सिलेबस बनता है। होता क्या है, बच्चे शुरुआत में इजी चैप्टर्स को उठा लेते हैं कि हमें आसान लगता है, बहुत ज्यादा समय देते हैं सिर्फ 1-2 नंबर्स को अचीव करने के लिए, मतलब 1-2 नंबर के क्वेश्चंस को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा समय देते हैं उन चैप्टर्स में जो लाइट वेटेज के हैं। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एनर्जी को झोंक देना है उन कम टॉपिक्स में जिनकी वेटेज ज्यादा है, जो हर साल बोर्ड में रिपीट होते हैं। ध्यान रहे द थंब, यानी आपको प्रायोरिटाइजेशन एक लिस्ट बनानी है कि पहले मैं सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर से सबसे कम वेटेज वाले चैप्टर पर जाऊंगा, अनटिल अनलेस वो हमारे पढ़ाई को अफेक्ट ना कर रहे हो। कुछ चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पे मैं अभी रिवीजन की मेजरली बात कर रहा हूँ। रिवीजन करोगे तो कोई भी चैप्टर की कर सकते हो। इन दैट केस आपको सबसे पहले हाई वेटेज के टॉपिक्स को उठाना है।